तो हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने चैनल हिंदी जीके ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं मादा जनन तंत्र को। इससे पूछे जाने वाले सभी क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। एक एक टॉपिक में आपको बताने वाला हूँ पूरा डिटेल में, तो वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले हम जानेंगे अंडाशय के बारे में, ये क्या होता है। इससे जुड़े जो भी टॉपिक्स है वो सारे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो स्त्री में एक जोड़ा अंडाशय होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्त्री में कितने अंडाशय होते हैं, तो एक जोड़ा। अब ये कहाँ पर होते हैं मैं आपको बता ही देता हूँ। ये एक यहाँ पर होता है और दूसरा ये यहाँ पर होता है। ये क्या होते हैं, भूरे रंग की रचनाएं होती हैं तथा उदर गुहा में स्थित होती हैं। यानी अंडाशय कहाँ पर स्थित होते हैं, उदर गुहा में। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अंडाशय कहाँ स्थित होते हैं, उदर गुहा में। अंडाशय के अंदर जनन कोशिकाओं से अंडजन की क्रिया द्वारा क्या होते हैं, अंडे बनते हैं। उसके बाद हम जानेंगे अंडवाहिनी को। अब देखिए नाम में ये इसके अंडवाहिनी यानी अंडों को ले जाने वाली, जिसे वाहन कहते हैं ना, तो अंडवाहिनी यानी अंडों को ले जाने वाली। तो प्रत्येक अंडाशय के पास एक कीप की तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये जो अंडाशय मैंने आपको बताया है, इसके पास देखिए कीप की तरह ये इस तरह से मुखिका होती है, जो एक कुंडलित तथा संकरी अंडवाहिनी या फैलोपियन नलिका में खुलती है। ये आप देख सकते हैं इस तरह से जो मुड़ी हुई है, इसी को अंडवाहिनी कहते हैं, जो नली की तरह है। अंडाशय से अंड इसी मुखिका के द्वारा नलिका में आते हैं। यानी इसी मुखिका के द्वारा क्या होते हैं, जो मुखिका आती है क्या, नलिका में आते हैं, जहां परिपक्व अवस्था में होने पर नर द्वारा मैथुन से प्राप्त शुक्राणु इसे मिलते हैं। इनमें से एक शुक्राणु इसके साथ संयोजित होकर क्या करता है, निषेचन की क्रिया करता है। उसके बाद नेक्स्ट जानेंगे हम गर्भाशय के बारे में। तो फैलोपियन नलिका यानी अंडवाहिनी का जो दूसरा सिरा होता है, ये चौड़ा होकर गर्भाशय का निर्माण करता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये गर्भाशय होता है इसको। तो ये जो अंडवाहिनी है, इसी का ये सिरा जो है चौड़े होकर क्या करते हैं, गर्भाशय का निर्माण करते हैं। और जो निषेचित अंडे होते हैं वो धीरे धीरे क्या होते हैं, खिसक कर इसी गर्भाशय में स्थापित हो जाते हैं। और गर्भाशय की दीवार पर एक विशेष ऊतक होता है, इसको कहते हैं जरायु, से जुड़कर क्या होता है, माता के शरीर में पोषण प्राप्त करके धीरे धीरे क्रम से ये भ्रूण और उसके बाद शिशु के रूप में विकसित हो जाते हैं। यानी पहले भ्रूण, उसके बाद शिशु अवस्था। आपको रीजनिंग में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस मिलते हैं इस तरह के, कि भ्रूण, शिशु, उसके बाद बाल्यावस्था, उसके बाद वृद्ध अवस्था, कि इनको सीरीज में लगाइए। तो सबसे पहले भ्रूण बनता है, उसके बाद शिशु अवस्था आती है। उसके बाद नेक्स्ट बात करेंगे योनि के बारे में। तो दोनों ओर के गर्भाशय मिलकर, यानी दोनों ओर के जो गर्भाशय होते हैं, ये मिलकर क्या है, एक सम्मिलित चौड़ा भाग बनाते हैं, इसे योनि कहते हैं। मैथुन के समय क्या होता है, जो शुक्राणु युक्त वीर्य होता है वो नर द्वारा योनि में ही विसर्जित किया जाता है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम भग के बारे में, ये क्या होता है। तो यह भग योनि छिद्र या भग के द्वारा बाहर खुलता है। योनि छिद्र को सुरक्षित रखने के लिए एक विशेष मांसल ओष्ठ होते हैं। अब ये ओष्ठ जो है बाह्य और अंतः दोनों तरफ होते हैं। इसी स्थान पर एक छोटा सा मांसल उभार भी होता है। यह जो भाग होता है, इसे भगसेफ या क्लाइटोरिस कहा जाता है। और मादा में शिशन का अपशोषण भी यानी अपशेष भी इसको समझा जाता है। तो फ्रेंड्स, जो मादा यानी जनन तंत्र से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे, जितने भी टॉपिक्स थे, वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। सारे के सारे इसके भाग यानी भागी, योनि, अंडाशय, अंडवाहिनी, सबको हमने डिस्कस किया है। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो। लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।